बिहार में वोटों की गिनती जारी है और एनडीए ने अच्छी बढ़त हासिल कर ली है। आपको बता दें कि नजर द पुलर्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी इस बार बिहार की 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। जानकारी के मुताबिक उन्होंने नोटा से भी कम वोट मिले हैं। इसके बाद भी उन्होंने ईवीएम में धांधली का आरोप लगाया है। पुष्पम प्रिया ने ट्वीट कर कहा है कि ईवीएम हैक कर ली गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पुलर्स पार्टी के वोटों को अपने पक्ष में कर लिया है। आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया ने खुद को बिहार में मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, बिहार में ईवीएम हैक कर लिया गया है। जहां कार्यकर्ताओं ने मेरे सामने अंदर जाकर वोट डाला, उन बूथों पर मुझे 0 वोट मिले। हमारी पार्टी धांधली से निपटने के लिए तैयार नहीं थी और सत्ताधारी दल ने हमारे वोट खींच लिए। चोरी किए हैं, ठीक है, उन मशीनों को छोड़ देते जो हमारे बूथों पर थे, वो भी 0 कर दिए गए। आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया बिहार की जिन सीटों से लड़ रही है वो है मधुबनी और बांकीपुर सीट। उन्होंने स्थानीय अखबारों में विज्ञापन देकर खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित कर लिया था। इसके अलावा पटना की बांकीपुर सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा के बेटा लव सिन्हा के अपोजिट पुष्पम प्रिया चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी की तरफ से यहां पर नितिन नवीन है, जो कि यहां विधायक भी थे। पुष्पम प्रिया ने लंदन से लौटने के बाद पार्टी बनाई थी और खुद को सीएम पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया था। उनके पिता विनोद चौधरी जदयू नेता थे और वो विधान परिषद सदस्य भी रह चुके हैं। पार्टी के लोग सफेद घोड़ा है। उन्होंने युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बढ़त को देखकर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने हार का ठीकरा ईवीएम मशीन पर फोड़ा है। पप्पू यादव ने कहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। हालांकि कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कृति चिदंबरम ने भी ट्वीट कर इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हो रही हार के बावजूद कृति चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए कहा, चुनाव के नतीजे चाहे जो कुछ भी हो, ईवीएम पर आरोप लगाना बंद होना चाहिए। मेरे अनुभव के मुताबिक सिस्टम विश्वसनीय और सही है। इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने भी अपनी पार्टी के लोगों से विनती की है और कहा है, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर सभी उम्मीदवार और काउंटिंग एजेंट से कहा है कि मतगणना पूरी होने तक काउंटिंग हॉल में ही बने रहे। आपको बता दें कि आरजेडी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा है, हम सभी क्षेत्रों के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं से संपर्क में हैं और सभी जिलों से प्राप्त सूचना हमारे पक्ष में है। देर रात तक गणना होगी। महागठबंधन की सरकार सुनिश्चित है। बिहार ने बदलाव कर दिया है। सभी प्रत्याशी और काउंटिंग एजेंट मतगणना पूरी होने तक काउंटिंग हॉल में ही बने रहें। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे मात्र 20% के करीब ही वोटों की गिनती हो पाई थी, इसलिए अभी तक के रुझान बदल सकते हैं। सुबह जब काउंटिंग शुरू हुई थी तब शुरुआती रुझानों में महागठबंधन आगे चल रहा था, लेकिन ईवीएम के वोट काउंट होने लगे तो तस्वीरें कुछ और ही सामने आई। हालांकि अभी भी रुझानों में एनडीए 130 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत पाता दिखाई दे रहा है। 1:30 बजे तक के आंकड़ों पर गौर करें तो 60 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच कांटों की टक्कर है। 7 सीटों पर यहां अंतर है 100 वोटों से भी कम का। ऐसे में कभी भी बाजी पलट सकती है। 1:30 बजे के करीब कसबा सीट पर लोजपा के उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार से 5 वोटों से आगे चल रहे थे, जबकि छपरा सीट पर राजद के उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार से 6 वोटों से आगे चल रहे थे। इसी तरह मढ़ौरा में जदयू उम्मीदवार राजद से 10 वोट आगे, सरायरंजन में जदयू उम्मीदवार राजद से 22 वोट आगे चल रहे हैं। इस तरह के तमाम रुझानों से देखकर पता चल रहा है कि महागठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर जबरदस्त दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन।